वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज माता कात्यायनी का छठा दिन है और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ माता कात्यायनी के बारे में। और तो मैंने पूजा की वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कर ली साथ और इस तरह से मैंने माता का पूजन वगैरह, तैयारियाँ मेरी पूजा की हो गई और मैंने सबसे पहले तिलक वगैरह लगाया, उनको स्नान वगैरह कराया और फिर एक बार उनको सभी का मंत्र उच्चारण किया। फिर उसके बाद मैंने कड़छी जलाने के लिए रख दी थी गैस पर। तो फिर मेरी वो जो गोबर का कंडा होता है उसको सिलगा के फिर उसके ऊपर मैंने कपूर और हवन सामग्री का भोग लगाया, हवन सामग्री वगैरह सभी कुछ रखा। और ये देखिए मेरे दीपक में किस तरह की आकृति बन रही है। इस तरह की आकृतियाँ डेली पर एकदम अलग डिफरेंट आकृतियाँ मेरे दीपक में बनी हैं। जब हम माता की नवरात्रि में पूजन अच्छे से करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो इस तरह की आकृतियाँ अक्सर हमें दीपक में दिखाई देती हैं। ये माता के संकेत होते हैं कि स्वयं माता हमारे पूजन में शामिल हैं और विराजमान हैं हमारे मंदिर में। देखिए दीपक की लो आप देख सकते हैं कितनी ऊपर तक जा रही है और इतनी तेज लहलहाती हुई लो तभी आती है जब माता रानी हमारा भोग और प्रसाद स्वीकार करती हैं और ये हमें संकेत देती हैं कि माता रानी ने हमारा भोग और पूजा स्वीकार की। तो बहुत खुशी मिलती है और सारा प्रसाद, नहीं तो कई बार क्या होता है अधूरे में ही ये जलकर बुझ जाता है हवन, तो लौंग वगैरह भी चटकने की आवाज आई। जय माता दी, जय माँ कात्यायनी। आज है छठवां दिन, माँ कात्यायनी का दिन। आज के माँ कात्यायनी की कहानी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कात्यायन ऋषि थे जिनके घोर तपस्या से माता ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद स्वरूप उनके घर में कात्यायनी के रूप में एक पुत्री रूप में जन्म लिया था और इन्होंने महिषासुर का वध किया था, तो इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और छठे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मैंने गणेश जी की और माता रानी की आरती की और फिर उसके बाद मैंने शिव जी की आरती की, फिर हनुमान जी की आरती की। इस तरह से मैं ये 3-4 आरतियाँ मैं रेगुलर करती हूँ। ये देखिए आपको जो आकृतियाँ विविध दिख रही हैं, ये माता इसी तरह से दर्शन देती हैं दीपक की बाती में। दे देखिए पूरी 9 देवी हैं इसमें और माँ कात्यायनी स्वयं माँ दुर्गा विराजमान है इस दीपक की बाती की आकृति में। आप देख सकते कितनी भुजाएं बन रही हैं। माँ कात्यायनी आप सभी को छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कात्यायनी का प्रिय वस्त्र का रंग है येलो, तो आज मैंने पीला सूट पहना है, आप देख सकते हैं। और उनको प्रिय पुष्प है, उनको लाल और पीले सफ़ेद कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। और उनको माँ कात्यायनी को हरा, सलेटी, लाल, पीला जो भी आपके पास हो आप उनमें से कोई भी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। और आज की मेरी पूजा संपन्न हुई और अभी मैं आपको ब्लॉग में लेके चलती हूँ आगे की ओर। तो आज के ब्लॉग में मैंने अभी आपको कात्यायनी माता के बारे में बताया, उनका प्रसिद्ध भोग और प्रसाद के बारे में बताया, कलर के बारे में, और मैंने हवन वगैरह किया, पूजा आरती की, भोग लगाया। तो इस तरह से अब चलते हैं ब्लॉग में आगे की ओर। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप सभी को कात्यायनी माता के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए प्रतिदिन की तरह आज भी दीपक की बाती में फिर से कोई, ये देखिए आप 9 देवी के स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। फिर मैं चल पड़ी भोग का सामान लेने के लिए, केला और शहद। फिर मैं आ गई वापस मार्केट से और मैंने माता कात्यायनी को शहद का, केले का भोग लगाया। मार्केट में मुझे येलो मैरीगोल्ड के फूल भी मिल गए, तो मैं वो भी
कैसे मैं माता को जो जो चीज़ें प्रिय है वो उससे कैसे उनसे वंचित रख सकती थी। तो मैं मैरीगोल्ड के फ्लावर भी लेकर आई माता रानी के लिए, शहद लेकर आई और फिर मैंने चम्मच से पहले गणेश जी को भोग लगाया, फिर उसके बाद देखिए माँ कात्यायनी को मैंने भोग लगाया। इस तरह से इसे शहद से आपके घर में मिठास, आपके रिश्तों में मिठास बनी रहती है, आपके पति पत्नी के संबंध में मिठास बनी रहती है और किसी तरह का कोई ग्रह क्लेश नहीं होता है। बहुत ही अच्छा रहता है शहद का भोग लगाना। जैसे शहद की मिठास माता रानी को हम प्रदान करते हैं, वैसे ही माता रानी हमारे घर में भी सभी के रिश्तों में मिठास बनाए रखती है और घर में एक खुशी का माहौल बन जाता है। तो इस तरह से माता रानी सबके परिवार में रिश्तों में मिठास बनाए रखे। इसी तरह ये संकेत हमें शहद इसका प्रतीक होता है। और इस दिन माता कात्यायनी की पूजा करने से हमें माता रानी साहस और आत्मबल प्रदान करती है। और ये देखिए मैंने माता रानी को प्रिय पुष्प येलो और रेड कलर के पुष्प भी चढ़ाए और केला प्रिय पीले रंग का फल चढ़ाया और शहद चढ़ाया। तो ये सब इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई। फिर मैं आ गई इस ब्लॉग में। देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने आपको बोला था ना कि मैंने अपने हस्बैंड की अलमारी को किस तरह लगाई। इधर मैंने इस तरह के बॉक्स में उनकी पैंट और शर्ट रख दी है प्रेस वाली, इधर मैंने फॉर्मल टी शर्ट रख दी है और इधर मैंने कैजुअल टी शर्ट और लोअर उनका आगे ही रख दिया है। फिर मैंने बच्चों की अलमारी के सेक्शन को हम फैलने से इस तरह से बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ों को मैंने उठाकर बैग में रख दिया है, कुछ अटैची में रख दिया है और जितने कपड़े वो सिलेक्टेड पहनते हैं ज्यादातर, जो मैंने उतने ही कपड़े उनकी अलमारी में रखे हैं। अगर एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए तो वो बैग से निकाल लेंगे। इस तरह से क्या है, उनकी अलमारी भी नहीं ज्यादा फैलेगी, आपका समय की बचत हो जाएगी और आपकी अलमारी फैलने से बच जाएगी। नीचे इस 2 बैग हैं, इनमें मैंने ऊपर वाले बैग में उनके टॉप वाली टी शर्ट वगैरह एक्स्ट्रा जो रख दी हैं और नीचे वाले बैग में मैंने इनका लोअर बॉटम वियर है जो वो रख दिया है। तो इससे उनको कपड़े ढूंढने में भी आसानी होगी और वो अलमारी को ज्यादा नहीं फैलाएंगे। तो मैंने फिर से उनकी अलमारी को फिर से इस तरह से ठीक कर दिया। आप भी ओपन अलमारी को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, बस उतने ही कपड़े रखें जितने उनको जरूरत है। तो एक्स्ट्रा कपड़ों को आप किसी बैग या अटैची में रख देंगे तो फिर अलमारी बार बार नहीं फैलेगी। और ये देखिए मैंने इनके बुक्स वाला जो अलमारी का सेक्शन है वो भी मैंने संभाला, तो उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने, आप ये जो देख रहे हैं ये रेड कलर का बैग है, इसमें मैंने सारे जो मार्केट ले जाने वाले बैग वगैरह होते हैं वो पॉलिथीन है उनको रख दिया है। नीचे ये इसमें मैंने एक्स्ट्रा सामान जो भी है वो रख दिए हैं उनके, और जो इधर बिखरा हुआ सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने जितने भी और ये इस तरह के बैग में भी आप कुछ सामानों को रख सकते हैं। और फिर मैंने आगे इनकी बुक्स को संभालने की बारी, इधर मैंने कुछ रफ कपड़े रख दिए जो डस्टिंग वगैरह काम आते हैं, ब्रश वगैरह। और ये ओपन अलमारी है तो इसमें क्या बुक्स इनकी बार बार गिर जा रही थी, तो मैंने क्या करा कि इनकी जो पुरानी स्कूल की बेल्ट छोटी हो गई थी तो उससे मैंने बुक्स को बांध के रख दिया। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप गत्ते का, ये मतलब लंबा था बहुत, तो इसको मैंने टेढ़ा करके वर्टिकल फॉर्म में नीचे लिटा कर रख दिया, तो इससे डबल अलमारी की डबल स्पेस मिल गया। तो नीचे तो सारी रफ कॉपी वगैरह आ गई इनकी और ऊपर जो खाली नोटबुक है इनकी बुक्स हैं डेली वाली वो सब ऊपर आ गई। तो एक अलमीरा की तरह बन गया ये डबल। इस तरह से आप अगर किसी कार्टून को ऐसे टेढ़ा करके रखते हैं तो उसमें डबल स्पेस हो जाता है बुक रखने के लिए। और ये जो लंबा सा कार्टून है इसमें मैंने एक लंबी सी बुक है और हैंड से हवा करने वाला पंखा है। और ये देखिए ये जो है इनका फोल्डर था, ये बार बार खुल जा रहा था, तो मैंने इस तरह का, मेरे पास एक ही कपड़े का बैग था बंद करने वाला, इसके अंदर फोल्डर को रख दिया और इस तरह से सामने से बुक्स को भी कवर कर दिया। और ये ब्रश जो आप देख रहे हैं ये मेरे डस्टिंग के काम आता है, इससे बहुत अच्छी डस्टिंग होती है, बेड को जाली को झाड़ने में बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो इसको मैंने यहीं पे रखा हुआ है। फिर मैं पर्दा लगा देती हूँ यहाँ पर। और ये मेरा सुई धागे का डब्बा है, जो जैसे किसी का कुछ बटन लगाना है, कपड़ा फट जाए उधर जाए तो फटाफट से हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। ये बॉक्स भी मुझे साथ ही रखने लगता है। और चलते हैं, थोड़ा सा टेरेस का लुक दिखा देती हूँ कि आज मैंने प्लांटों की भी थोड़ी केयर की थी। तो देखिए ये मेरे सारे प्लांट हैं, सबकी मैंने आज गुड़ाई की थी और अच्छे से पानी वगैरह दिया। ये मेरा इलायची का प्लांट देख रहे हैं आप कि कितनी बड़ी बड़ी लीफ हो गई हैं। और इधर अपराजिता, और ये मैंने देखिए देसी जो गुड़हल का प्लांट है मैंने इसको अब इधर ईशान कोण में रख दिया है। ये
पूर्व दिशा की ओर और मैंने मैरीगोल्ड को पूर्व दिशा में, ये मेरा उत्तर पूर्वी कोना है जिसमें मैंने तुलसी के प्लांट रखे हैं। और मेरे सारे तुलसी के प्लांट देखिए कितने घने हो गए। मैंने अभी इनकी कटिंग की थी 1-2 वीक पहले और आप देखिए कितने बुशी होते जा रही है मेरी तुलसी, और भी ज़्यादा ग्रोथ इस पर आई है और नई लीफ आ रही हैं ढेर सारी। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आज मैंने ये तुलसी के सारे गमले हटाकर यहाँ से पानी से अच्छे से वॉश किया है। कॉक्सकॉम का प्लांट कितना बड़ा हो गया है, कितनी लंबी हाइट हो गई है इसकी, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको भी मैंने यहाँ तुलसी के प्लांट के साथ रख दिया। इसमें मैंने हर श्रृंगार के पौधे को बीचों बीच लगा दिया। पहले साइड में लगा हुआ था और इसमें से वो सींग जो था बारहसिंगा को हटा दिया। ये जगह मैंने अपने बैठने के लिए व्यवस्था की है उसे विंटर में। यहाँ पर बैठकर मैं विंटर में खाना वगैरह खाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ धूप में बैठकर। और ये दोनों तरफ ये थर्माकोल को इधर से मैंने गुड़ाई कर दिया है। इसमें मैरीगोल्ड के फ्लावर लगा दूंगी। दूसरे वाले प्लांटर में भी मैं इसी तरह से मैरीगोल्ड लगा दूंगी। और ये ऊपर मैंने कॉक्सकॉम इधर रख दिया है। पहाड़ और अलवर का मौसम तो आप देख ही सकते हैं, मतलब बिल्कुल साफ हो चुका है। बारिश का नाम निशान मिट चुका है। रेन लिली को मैंने अब इधर शिफ्ट कर दिया है। बाकी सारे गमले भी मेरे सारे प्लांट हेल्दी हैं। ये देखिए मैरीगोल्ड कितना बुशी हो गया है, बस इनमें फ्लावर आने की देर है अब। और फ्लावर के लिए बस थोड़ा सा मैं इसमें गोबर की खाद और ऐड करूँगी। सारी कटिंग भी मेरी सक्सेस हो गई। और इधर मैंने आज कंबल को वॉश किया था। धीरे धीरे अब मैं सारे पर्दे वर्दे भी धो दूंगी। आज ये सारे कपड़े मैंने वॉश किए तो अब ये सूख गए हैं, तो मैं इनको उतार लेती हूँ। समय से ही तय बना के हम रख देंगे, हाथों हाथ कपड़े सूखते हम घड़ी करके रख देते हैं तो हमारा काम और इजी हो जाता है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बाय बाय।